प्राथमिकता मेरी सबसे फर्स्ट है वो है हेल्थ इंश्योरेंस की, क्योंकि मैंने खुद भुगता है उसको। हेल्थ इंश्योरेंस हमारा क्या है, सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट्स नहीं है। पीने की पानी की व्यवस्था वैसे लगभग ठीक ठाक है, बट ये है कि गर्मियों में कई बार समस्या हो जाती है। उसके लिए अगर पानी की समस्या हर जगह है तो टैंकर की व्यवस्था करवाई जाएगी। नमस्कार, मैं हूं जो अपडेट होती है आपको सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। तो आपको पता है कि बार एसोसिएशन के जो चुनाव है लगातार हलचल में चल रहे हैं। तो एक बार फिर से हमारे साथ मैडम जी जुड़ चुके हैं, तो इनसे वार्तालाप करेंगे आखिर बार के अंदर क्या क्या समस्याएं आती हैं और किन किन समस्याओं का सामना लगातार ये कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैडम का परिचय जान लेते हैं। जी से मैडम, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है रेणु बाला सैनी और मैं लगभग पिछले 10 साल से यहीं पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। क्रिमिनल और सिविल दोनों फील्ड में मेरी प्रैक्टिस है। जी मैम। तो मैम, सबसे पहले हमारा सवाल ये कि अगर मान लीजिए आप उप प्रधान का चुनाव लड़ रही हैं, अगर आप विजय होते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? प्राथमिकता मेरी सबसे फर्स्ट है वो है हेल्थ इंश्योरेंस की, क्योंकि मैंने खुद भुगता है उसको। हेल्थ इंश्योरेंस हमारा क्या है, सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट्स नहीं है, कोई हमें सुविधा नहीं दी जाती। बट मैं सरकार से एक मांग उठाना चाहती हूँ कि वकीलों का भी हेल्थ इंश्योरेंस सुरक्षा प्रदान की जाए उन्हें। सेकंड क्या है कि हमारी महिलाओं के लिए यहाँ पे अलग से कोई बार रूम या फिर रेस्ट रूम की व्यवस्था नहीं है। महिलाएं जो है वो दिन प्रतिदिन हमारी संख्या काफी बढ़ गई है, तो इसके लिए हमें रेस्ट रूम की, बार रूम की आवश्यकता है। थर्ड है कि यहाँ पे एक छोटा सा कॉमन फर्स्ट एड भी होना चाहिए अगर छोटी मोटी अगर हमें प्रॉब्लम्स होती है, तो जिसमें जरूरी दवाइयाँ या जरूरी मलहम पट्टी जो है उसकी सुविधा होनी चाहिए। समस्याएं और भी काफी हैं, जैसे दीवारों के ऊपर पान खा के थूक देते हैं, सिगरेट बीड़ी मतलब हर कहीं पीना, हर कहीं फेंक देना। सफाई की व्यवस्था थोड़ी सी ढीली है यहाँ पे। और थर्ड जो मैं बताना चाह रही हूँ कि हमारे जो बाथरूम हैं, बाथरूम काफी अच्छे बन गए हैं, बट उसमें क्या है, प्रॉपर पानी की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था ये है कि कंटिन्यू होना चाहिए उसके अंदर। तो बात कर लेते हैं मैम, जैसे और भी काफी समस्या है, जैसे पीने के पानी की समस्या भी लगातार बनी रहती है, तो उसके लिए आप खास क्या करेंगे? पीने की पानी की व्यवस्था वैसे लगभग ठीक ठाक है, बट ये है कि गर्मियों में कई बार समस्या हो जाती है। उसके लिए अगर पानी की समस्या हर जगह है तो टैंकर की व्यवस्था करवाई जाएगी। तो ये है कि पानी की कभी कमी नहीं होगी उसमें पीने के लिए। तो बात करें और भी समस्याएं काफी आती हैं, जैसे सीटिंग प्लान, जो काफी युवा है और भी वकील बनकर आ गए, तो काफी युवा आए हुए हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान करेंगे अगर आप चुनाव जीत जाते तो? मैं वादा तो नहीं, पर कोशिश मेरी जरूर रहेगी, क्योंकि नए जो एडवोकेट्स हैं हमारी बार में काफी बढ़ गए हैं और उनके लिए अलग चैम्बर की व्यवस्था हो सके उसके लिए जगह अलॉट करवाने की मेरी सरकार से गुजारिश रहेगी। और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी उसके लिए कि सरकार से मैं उसके लिए जगह अलॉट करवा के नए चैम्बर की व्यवस्था करवा सकूं। देखिए मैम, आप चुनाव लड़ रही हैं, तो आप अपील किस प्रकार से करना चाहोगे? जय मान लें आपके जो सामने और भी उम्मीदवार खड़े होंगे, तो जैसे वकील साहिबान आपको ही वोट आखिर क्यों दे? आप में ऐसा खास क्या भी आपको वोट दे? मैं हाथ जोड़ के अपने सभी साथियों से प्रार्थना करती हूँ, मेरे बुजुर्गों से, मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से, कि एक बार मुझे मौका जरूर दे। मेरे जो हस्बैंड थे वो भी बार के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने भी अच्छा काम यहाँ किया है, बट कोरोना में वो किसी कारणवश एक्सपायर हो गई बीमारी की वजह से। मैं उन्हीं के काम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकती हूँ उसके लिए। महिलाओं के लिए क्या खास कर सकते हैं? महिलाओं के लिए जैसे मैंने बताया कि उनकी अलग से गेस्ट रूम हुआ, मेडिकल व्यवस्था हुई। थर्ड क्या है कि कई महिलाओं के बच्चे काफी छोटे हैं, महिला अधिवक्ताओं के, और कई जो जूनियर्स हैं हमारी लेडीज एडवोकेट्स, उनको स्टडी जो करना चाहती हैं उनके लिए उसकी प्रॉपर व्यवस्था करवाने की कोशिश करूंगी मैं। और दूसरा ये है कि जो अपने प्रार्थना करूंगी हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो उनको कुछ गाइडलाइन दे, ताकि उनको वकालत करने में या क्लाइंट्स को संभालने में मतलब किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए मैं कोशिश करूंगी अपने बुजुर्ग जो अधिवक्ता है कि वो उनका कुछ क्लासेस ले, उनको कुछ सिखाए समझाए, ताकि उनका जो प्रोफेशन है वो थोड़ा आसान बन सके। जी मैम, आपसे और भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ में सीनियर जो वकील हैं वो भी जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहले उनका परिचय जान लेते हैं, आखिर उनका क्या नाम? जी सर, सबसे पहले नाम बताइए। निरंजन लाल सैनी एडवोकेट है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे कि आपके बारे में चुनाव सुने, तो
आप किसको चुनने का प्रयास करेंगे? मैडम रेणुबाला ने जो अब तक आपको बताया ना वो बिल्कुल सही बताया है, और वो हम अगर इनको मौका मिल जाता है तो हम पूरी कोशिश करके ये पूरी मांग पूरी करेंगे, जो भी बताया इन्होंने वो पूरा करेंगे। तो सर जिस प्रकार से आपने बताया कि रेणु बाला के साथ में आप कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, तो जैसे जो समस्याएं हैं बार के अंदर, क्या रेणु जी ने जो बताया वो समस्या जो की तो है, या रेणु जी क्या करेंगे? हाँ, कुछ थोड़ी सुधार की आवश्यकता है, तो रेणु जी अगर बन जाती है तो सुधार जरूर करेंगे। तो आप किस प्रकार से अपील करना चाहेंगे सर? मैं यही करता हूँ सभी वकील साथीगण से कि ज्यादा वोट देके और मैडम रेणुबाला जी को विजयी बनाए। रेणु जी, सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है सीटिंग जो प्लान की बता रहे हैं आप, जो नए जो एडवोकेट बनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, जो अपना जो कोर्स वगैरह पूरा कर कर यहाँ पर पहुंचे, सीटिंग प्लान की बहुत ज्यादा समस्या बताई जा रही है। और दूसरा है क्या कि जब बरसात के टाइम पर यहाँ पर पानी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसके लिए भी कुछ क्या कुछ खास प्लान कर रखा है? जी, पानी की व्यवस्था थोड़ी कमजोर है यहाँ पे। वैसे बताया मैंने, बारिश के दिनों में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो अपनी गैलरी है बाहर की साइड, काफी पानी जमा हो जाता है। उसके लिए मैं चाहती हूँ कि किसी इंजीनियर से उसकी मांग कर रहेगी मेरी, ताकि वो इसको चेक करके और इसको पूरा प्रॉपर पानी की निकासी जो है उसकी व्यवस्था की जा सके। सेकंड जो सीटिंग प्लान के बारे में जैसे आपने कहा है, कई बार उनको जैसे सीनियर एडवोकेट्स के साथ वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं। और सेकंड जैसे मैंने बताया आपको कि अलॉट करवाने की मैं कोशिश करूंगी चैम्बर्स के लिए, क्योंकि ऊपर का जो फ्लोर है जैसे तो शाम में बना है, वो 3rd फ्लोर तक बन चुका है। अपने यहाँ सिर्फ 2nd फ्लोर है। ऊपर का एरिया छत वगैरह है वो काफी काम आ सकती है। जी धन्यवाद। देखिए हमारे साथी रेणु बालाजी मैडम, इन्होंने काफी अच्छे तरीके से बताया कि किस प्रकार से जो महिलाओं की समस्या है उनका ध्यान भी किया जा सकता है, और जो बार के अंदर काफी समस्याएं हैं, जैसे पीने के पानी की समस्या होगी, साफ सफाई की व्यवस्था होगी, या सीटिंग प्लान की व्यवस्था होगी, या सीवर की जो समस्या है वो भी बनी है। अगर ये उप प्रधान का चुनाव जीतते हैं तो लगातार उनका जो निदान करने में ये पूरी तरह से वादा तो नहीं करते, लेकिन कोशिश करने का वादा जरूर करते हैं। तो भिवानी की तमाम अपडेट की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए सिटी तहलका। मैं जॉन कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।